बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिक्स वार हेड। सिक्स सिक्स जो प्रॉब्लम आता है, छठा जो प्रॉब्लम आता है वार्म लिस्ट पे वर्क करते हुए, वो होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दिलचस्पी का एक प्रॉब्लम आता है, कन्फ्लिक्ट आता है बंदे में ना। तो सम प्रोफेशनल्स होल्ड बैक इन बिल्डिंग देयर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिकॉज दे आर कंसर्न अबाउट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कई सारे कुछ लोग प्रोफेशनल लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में पीछे धकेल दिए जाते हैं, कामयाबियों से पीछे धकेल दिए जाते हैं, कामयाबियों की तरफ नहीं जा पाते क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम आ रहा है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट होता है उनमें। एज अ मिनिस्टर एक बंदा था, उसकी वो एग्जांपल दे रहा है। मिनिस्टर था वो बंदा, मार्क उसका नाम था। वाज अफ्रेड इट वुड बी अ कन्फ्लिक्ट फॉर हिम टू अप्रोच इंडिविजुअल्स इन हिज कांग्रीगेशन। मार्क एक बंदा था, उसको ये प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर वो अपनी जो उसकी जो लोग थे, जो अपनी टीम के लोग थे या अपने जो सियासी लोग थे, अगर उनको ये बिज़नेस दिखाएगा तो उसको प्रॉब्लम आएगा। रेनी वाला काउंटी कमिश्नर, जो रेनी थी, मार्क केरनल जो बंदा है, उसकी बीवी जो रेनी थी वो काउंटी कमिश्नर थी। एंड अफ्रेड टू अप्रोच हर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। उसको भी इस तरह का प्रॉब्लम था कि उसकी जो उधर पॉलिटिक्स में उसकी जो जान पहचान वाले लोग थे उनको भी ऑफ़र करने में ये प्रॉब्लम रेनी को भी था। सिंस दिस वाज अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड, ये कहता है काफ़ी सारे नेम लिस्ट का ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं लोगों से भरा हुआ था, या नेम लिस्ट के जो ज़्यादातर लोग थे वो इन्हीं में से लोग थे, पॉलिटिक्स के लोग थे। It put a serious restriction on prospecting our warm market। तो ये वार्म मार्केट में सबसे बड़ी रुकावट आ रही थी। सो वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ अ लेजिटिमेट कंसर्न। तो हमने इस चीज़ को समझा कि ये तो वाकई बड़ा एक प्रॉब्लम है। नेम लिस्ट के ज़्यादातर लोग भी इसी पॉलिटिक्स से हैं, ज़्यादातर लोग वही प्रोफेशनल लोग हैं। तो हम उधर वर्क कर रहे हैं, हम कैसे अपने जो हमारे पॉलिटिक्स में हमारे साथी हैं या जो हमारे अपोजिशन वाले हैं उनको हम कैसे ये बिज़नेस दिखाएं, किस तरह से। इट कैन इवन बी अ क्वेश्चन ऑफ एथिक्स। इस तरह का प्रॉब्लम आता रहता है, ठीक है। या ये इससे मिलता जुलता एक एथिक्स का क्वेश्चन आ जाता है समटाइम कि ये हलाल है हराम है। कई सारे लोग इनमें उलझ जाते हैं, कई सारे लोग अपनी ना समझी की वजह से, कई सारे लोग इस वजह से पीछे धकेल दिए जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। वट एवर यू डू, आप जो भी करो, यू डू नॉट वांट टू जियोपर्डाइज योर प्रेजेंट करियर। आप जो कुछ भी करो, आपका जो मौजूदा करियर है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। यू वांट टू डिसाइड, आप ये डिसाइड करने की ज़रूरत होती है व्हेन यू आर लिविंग योर प्रोफेशन, कि जब आप अपना प्रोफेशन लीव कर रहे होते हो। यू डू नॉट वांट इट डिसाइड फॉर यू। ये यानी कि आप जब छोड़ रहे होते हो अपना जो भी प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन में हो, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आप जब उसी प्रोफेशन में होते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ रहा होता है, या आप इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे होते हो कि मैं अपने उस प्रोफेशन से लोगों को दिखाऊं या ना दिखाऊं। वी हैव टू सजेशंस दैट मे हेल्प। हमने आपको दो रास्ते देते हैं, दो आपके पास ऑप्शंस हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। पहला तो ये है, व्हेन यू आर ऑन द जॉब, जब आप जॉब में हो, नेवर मेंशन द नेम ऑफ योर पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। आपकी जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, जो भी है, ठीक है, उसका आपने नेम मेंशन नहीं करना। हो सकता है अगले बंदे का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है उसकी फैमिली में किसी का बैड एक्सपीरियंस हो सकता है उसके कुलीग्स में किसी का बैड एक्सपीरियंस हो। आप इनविटेशन में अगर ब्रांड का नेम बताओगे तो वो उसके जो जान पहचान वाले होंगे, जिनके साथ वो कुलीग होगा, उनसे शेयर करेगा या फैमिली के साथ शेयर करेगा, तो वो बैड एक्सपीरियंस की वजह से वो ट्रेनिंग की तरफ भी नहीं आएगा। नेवर मेंशन द नेम ऑफ योर पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसका नेम मेंशन नहीं करो। वो ट्रेनिंग में जब आएगा उसको ट्रेनिंग में हर चीज़ समझाएंगे, बताएंगे, वो कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगी, तो उधर वो एग्री हो जाएगा या उधर वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। बट द प्रोस्पेक्ट थ्रू 5E स्टाइलिंग, उसको आप सरसरी वो जैसे इनविटेशन देते हो या बात करते हो उस तरह से आपने बात करनी है। दैट इज़ अप्रोच पीपल थ्रू द नॉर्मल कोर्स ऑफ योर लाइफ।
ठीक है, क्लाइंट्स आपने क्या करना है, उसी तरह नॉर्मल वे में, नॉर्मल तरीके से जो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक अलग अलग तरह की जो इन्विटेशंस होती है, आपने उस तरह से आपके जो क्लाइंट्स होते हैं, आपके जो कुलीग्स होते हैं, आपके जो सीनियर्स हों, आपके जो जूनियर्स हों, आपके जो फेलोज़ हों, आपके जो कस्टमर्स हों, आपके जो स्टोर क्लर्क्स हों, आपके जो भी लोग हों, पीपल एट द हेल्थ क्लब, आपके हेल्थ क्लब में या आपके बैंक में जो जो लोग हों, जिस 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 फील्ड से लोग हों, ग्रॉसरी स्टोर से हों, उनको आपने उस तरह जस्ट आपने उनको इनवाइट करना है। इनविटेशन आपने मुख्तसर और जामे इनविटेशन देनी है, प्रॉपर वे में, सही तरीके से आपने इनविटेशन देनी है। कंप्लीमेंटिंग देम, उनको आपने एडमायर करना है, उनकी तारीफ़ करनी है। अबाउट द पर्सनैलिटी ट्रेट दैट ड्रू यू टू देम, मेक इट जेन्युइन, आपने उनके अंदर जो चीज़ होती है, जो उनके अंदर खूबी हो, आपने उस खूबी को देखना है कि वो किस खूबी के मालिक हैं। ठीक है, आपने उनकी उस खूबी की आपने तारीफ़ करनी है जिसकी वजह से वो आपको अच्छे लगते हैं, और ये आपने जेन्युइन करनी है। ये कोई रट्टा नहीं लगाना, या ये कोई हर बंदे के लिए एक ही बात नहीं बोलनी। हर बंदे की अलग अलग खूबी होती है। आपने क्या करना है, जिस पर्सन की जो खूबी हो उसको आपने बताना है कि आप इस खूबी की वजह से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, आप अमीर हो सकते हो, या आपकी ये खूबी उनको बड़ी अच्छी लगती है और इसी वजह से वो आपसे बात करना पसंद करता है, या आप बाकी दोस्तों से आप उसे इस खूबी की बेस पे प्रेफर करते हो। लेट देम नो दैट, उनको ये जानने दें, विद दैट क्वालिटी, इस खूबी की बेस पे, दे कुड बी आउटस्टैंडिंग इन योर बिजनेस। अब उनको बताएं कि आपकी खूबी के लोग हमारे बिजनेस में बहुत कामयाबियां ले चुके हैं, बहुत बड़ी कामयाबियों पे जा चुके हैं। आपकी खूबी के लोग हमारे बिजनेस में कामयाब होते हैं, एंड आर एग्जैक्टली द काइंड ऑफ पीपल विद होम यू आर लुकिंग टू पार्टनर। और आपकी जो खूबी है ना, इसी खूबी के लोगों के साथ, मेरी भी यही खूबियाँ हैं और इसी खूबी के लोगों के साथ मैं वर्क करना पसंद करता हूँ। टेल देम अप इन फ्रंट दैट यू कैन नॉट डिस्कस द मैटर देयर। आप उनको फॉर एग्जांपल दिस इज़ नॉट द प्लेस। हाँ, समटाइम वो आपके कहते हैं आपका बिज़नेस कौन सा है, या आपके बिज़नेस के अबाउट डिटेल पूछने लग जाते हैं। आप इनविटेशन दे रहे होते हो, ये देने से पहले या देने के बाद वो आपसे अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाते हैं, अबाउट बिज़नेस पूछने लग जाते हैं, अबाउट ब्रांड पूछने लग जाते हैं, वर्किंग स्ट्रेटजी पूछने लग जाते हैं, इनकम के अबाउट पूछने लग जाते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है, टेल देम अप इन फ्रंट दैट दे यू कैन नॉट डिस्कस द मैटर। आपने उनको सामने फेस टू फेस ये बता देना है कि ये राइट जगह नहीं है डिस्कस करने की। आप ये भी बोल सकते हैं ये राइट टाइम नहीं है डिस्कस करने का, इट्स अगेंस्ट हमारी पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, आप ये बोल सकते हैं। या उसके अलावा आप बोल सकते हैं कि बिज़नेस, जितने भी बिज़नेस होते हैं वो मैसेज या कॉल पे या इस तरह से डिस्कस नहीं किए जाते, उसके लिए अलग से मीटिंग कंडक्ट की जाती है। तो वो हम अलग से मीटिंग कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह, फिर आपको इन डिटेल अबाउट दैट बिज़नेस डिस्कस करेंगे। ये आप उनको बता सकते हो। जब बिज़नेस की डिस्कशन होगी तो वो कंप्लीट डिटेल, जब एक ही टॉपिक उठाएंगे ना आप, तो वो उसको समझ आ जाएगी। बट आप ये ना बेशक बोलें इट्स अगेंस्ट द कंपनी पॉलिसी, ये कंपनी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, वो मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, आपकी कंपनी की क्या पॉलिसी है कि अगले बंदे को नहीं बताना, या इस तरह से वो हो जाता है ना। तो ये नहीं बोलना आपने इट्स अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी। आप ये बोलें कि जितने भी बिज़नेस होते हैं वो मैसेज या कॉल पे इस तरह डिस्कस नहीं होते, उसके अलग से मीटिंग कंडक्ट की जाती है। बट दैट यू वुड लाइक टू फाइंड अ टाइम दैट वुड बी गुड फॉर बोथ ऑफ यू। आप उसको ये बता सकते हैं कि जब आप और किसी टाइम, मैं भी टाइम देखूंगा, आप भी देखना, फिर हम किसी टाइम डिस्कस करेंगे। या उसको जो जो जिस टाइम आप इजी हो वो वाला टाइम बता दें, या जो आपकी ट्रेनिंग का टाइम स्टार्ट हो वो वाला टाइम बता दें, या वो आपको जो टाइम बताया अभी इस टाइम मैं इजी होऊंगा, या आपके पास चक्कर लगाऊंगा, या मैं आपको फ़ोन करूंगा तो आपने फिर मुझे बताना है, तो आप फिर अलग से टाइम दे सकते हो उसको। देन आस्क परमिशन टू कॉल देम, फिर आप उनको ये अपने उस तरीके से जिस तरह से उन्होंने किया है वो तरीका भी डिस्कस कर रहा है, तो हम इसको देख लेते हैं।
फिर आगे आपने उसी तरह करना होता है जैसे हमारा एक स्पेसिफिक तरीक़ाकार है। फिर कहते हैं आप उनसे मतलब परमिशन लो कि आपको मैं कॉल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या किस टाइम मैं कॉल करूँ। एक्सचेंज बिजनेस कार्ड, आपका कोई बिजनेस कार्ड है, नंबर है, वो ऑलरेडी हमारा नंबर एक्सचेंज होता है, या समटाइम वो स्ट्रेंजर है तो नंबर एक्सचेंज कर लें। और इसके अलावा देन राइट ऑन द बैक ऑफ देयर द बेस्ट टाइम टू रीच देम। जब आपको अपना कोई कार्ड दें तो उस कार्ड के पीछे उनका बेस्ट टाइम जो है वो आप लिख लें, या आप माइंड में रखें कि किस टाइम इसको कॉल करनी है। दिस इज़ द मेथड रेनी यूज्ड एक्सटेंसिवली। ये जो तरीक़ाकार है ये रेनी ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। वो इसको इसमें वो कंफर्टेबल थी, वो इसको ज़्यादा यूज़ करती थी इस तरीके को। एंड इट वाज वेरी इफेक्टिव फॉर हर, ये उसके लिए बड़ा इफेक्टिव था। बाई हैंडलिंग द सिचुएशन स्ट्रेट फॉरवर्डली, वो इस सिचुएशन को हैंडल करते हुए फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंट्स एवर कंप्लेंट अबाउट हर हैविंग अ कन्फ्लिक्ट। तो इस इन्विटेशन के अबाउट रेनी के कुछ क्लाइंट्स हमेशा कंप्लेन करते थे कि सही तरीके से उन्होंने नहीं बताया था, या अलग एक तरीका था, सही नहीं किया था। बहरहाल कुछ लोग वो करते थे, कन्फ्लिक्ट होता था कुछ लोगों का। इफ़ दैट मेथड डजंट वर्क फॉर यू, अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता, आपकी समझ में नहीं आता, तो आप कोई और तरीका यूज़ कर सकती हैं। या इधर हमने जो आपको तरीका सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है, या इधर जो हम आपको इन्विटेशन सिखाते हैं, समझाते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उनमें से जो इन्विटेशन आपको कंफर्टेबल फील होती है, रिलैक्स फील करते हैं, वो आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। या जिस पर्सन के लिए जो इन्विटेशन अच्छी लगती हो, आप उस पर्सन के लिए वो इन्विटेशन यूज़ कर सकते हैं। यू माइट कंसिडर मार्क्स अप्रोच। मार्क अलग वे में अप्रोच करता था अपने प्रॉस्पेक्ट्स को, वार्म मार्केट को या कोल्ड मार्केट को। मार्क का एक अलग तरीका होता था। ही नेवर डिड अप्रोच हिज कांग्रीगेशन। उसके जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग थे उसने उनको नहीं अप्रोच किया, बट ही रिक्रूटेड वन कपल फ्रॉम द चर्च हु डिड। उसने क्या किया, चर्च में एक कपल था, उनको ये सिस्टम दिखाया और ज्वाइन कराया, और उसके बाद वो ये तरीका यूज़ करते थे। एंड दे यूज्ड हिज नेम फॉर क्रेडिबिलिटी, और वो क्या करते थे, अपना जो नाम था उसको एज अ क्रेडिबिलिटी भी यूज़ करते थे। देखें, इनविटेशन का कोई स्पेसिफिक तरीक़ाकार नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने गिविंग एटीट्यूड से अगले बंदे से बात करनी होती है, चाहे वो कोल्ड मार्केट का हो, चाहे वो वार्म मार्केट का हो। आपको इन्विटेशंस की अलग से दो ट्रेनिंग्स हैं, 3 ट्रेनिंग्स हैं, या इनवाइटिंग स्क्रिप्ट्स के वो है, नोट्स हैं, रिसर्च पेपर है, आपने उसको रीड करना है। इनविटेशन की जो 2 ट्रेनिंग्स हैं वो उनको आपने सुनना है, समझना है। उधर से आपको जो 3, 4, 5 जो इन्विटेशंस के स्पेसिफिक तरीके हैं वो समझ आएंगे, उनको याद करना है। और जिस पर्सन पे जो तरीका फिट आता हो, आपने उस पर्सन को वो वाला तरीके से इनवाइट करना है। बहरहाल आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो गिविंग माइंड सेट होना चाहिए। आप देने वाले हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास चॉइस है, किस पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी चाहिए, किस पर्सन की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करनी चाहिए, ये आपको राइट है। और इधर एक ये भी बात आपने समझनी है, डोंट प्ले गॉड। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि आपने रब नहीं बन जाना, ठीक है, कि किसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होनी चाहिए, किसकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं होनी चाहिए। आपने किसके हालात बदलने चाहिए, किसके नहीं बदलने चाहिए, आपने किसको मौका देना चाहिए, किसको नहीं। आपने क्या करना है, आपने फुल ऑन ऑनेस्टी के साथ अपनी ज़ात का सोचे बगैर आपने अगले बंदे की लाइफ का सोचना है। उस बंदे को ये सिस्टम दिखाना है, वो करे ना करे उसका अपना है, ठीक है। वो ज्वाइन करे ना करे, ज्वाइन करे आगे चले ना चले, वो अलग है बात, ठीक है। बात है प्रॉब्लम कहाँ पे, प्रॉब्लम ये है आपने अपनी ज़ात का नहीं सोचना, अगले बंदे का सोचना है, अगले बंदे का फ़ायदा सोचना है, उनको ये सिस्टम दिखाना है। ज़ीरो इंटरेस्ट लेवल पे आपने क्या करना है, अगले बंदे को ये सिस्टम दिखाना है, और गिविंग एटीट्यूड से दिखाना है, बेगिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मिन्नतें आपने नहीं करनी उनकी। 5, 10, 15, 20 हज़ार की जॉब भी हो तो अगले बंदे कितना क्वेश्चन कर रहे होते हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर जो होते हैं, कितना रिक्रूटर जो होते हैं, कितना क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ठीक है, 10, 15, 20 हज़ार की जॉब्स के लिए। लेकिन इस सिस्टम में आप वो सिर्फ 10, 15, 20 हज़ार नहीं कमाएगा, ठीक है। उसकी अपनी लाइफ बेटर होगी, उसकी फैमिली की लाइफ बेटर होगी, वो लाइफ में बड़ी कामयाबियाँ अचीव करेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करेगा, रिवार्ड अचीव करेगा, हर चीज़ वो अचीव करेगा, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी वो अचीव करेगा। लेकिन आपने क्या करना है, इस गिविंग एटीट्यूड से उस पर्सन को इन्विटेशन देनी है।
देने वाले आप हैं, ठीक है। इस बात को समझना है। आप अगले बंदे को कन्विंस ना करें, आप अगले बंदे को इन्फ्लुएंस किया करें। जब आप कोल्ड मार्केट में, जब आप वार्म मार्केट में वर्क करते हो, अगले बंदे को कन्विंस नहीं करना। कन्विंस करने में आपका एटीट्यूड जो होता है वो बैगिंग एटीट्यूड की तरफ चला जाता है, और जबकि दूसरा जो तरीका है इन्फ्लुएंस करने वाला, वो आपका गिविंग एटीट्यूड वाला होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंस में आप अगले बंदे की मिन्नत नहीं करते, कन्विंस में आप मिन्नत कर रहे होते हो, और बैगिंग एटीट्यूड होता है ये वाला नहीं करना। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि जब आपकी जो नेम लिस्ट होती है, आप जब जितनी भी आपकी नेम लिस्ट, आपने नेम लिस्ट बना ली, उसको आप जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो डेली बेसिस पे अपनी नेम लिस्ट में 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, इवन 10-10 लोग अपनी नेम लिस्ट में डेली बेसिस पे ऐड करते हैं। ये 10 लोग वार्म मार्केट से भी होते हैं, ये 10 लोग कोल्ड मार्केट से भी होते हैं, ये स्ट्रेंजर से भी होते हैं, अजनबी लोगों से भी वो डेली बेसिस पे नंबर एक्सचेंज करके उनको अपनी नेम लिस्ट में ऐड करते हैं। और ये जो वार्म मार्केट के होते हैं, आपकी बेशक नेम लिस्ट थोड़ी है, बेशक आपकी 40-50 जितनी भी है नेम लिस्ट, क्या आपका 20 साल 25 साल सिर्फ 40-50 लोगों से वास्ता पड़ा होता है? 20 साल 25 साल 30 साल आपके सिर्फ इन्हीं 40 लोगों से आपकी सलाम दुआ हुई होती है। नंबर आपके पास थोड़े लोगों के हैं जिनसे आपको काम पड़ता था या जिनको आपसे काम पड़ता था, एक दूसरे से काम था इसलिए एक दूसरे के नंबर रखे हुए हैं। अदरवाइज़ आप डेली बेसिस पे आप स्कूल आते हो, कॉलेज आते हो, यूनिवर्सिटी आते जाते हो, आपकी अपनी फैमिली है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है। सोशल साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि 2000 से ज़्यादा लोग एक पर्सन इंडिविजुअली जानता होता है 20-25 साल 30 साल की उम्र तक। तो ये बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। नंबर सिर्फ उन्हीं के हैं जिनसे एक दूसरे को हमें काम पड़ता है, उन्हीं के नंबर रखे होते हैं। तो ये नंबर इंक्रीज़ किए जा सकते हैं। सलाम तो डेली बेसिस पे होते हैं, डेली बेसिस पे हम एक दूसरे को आमना सामना करते हैं। ये हमारे वार्म मार्केट के भी होते हैं, कोल्ड मार्केट के भी होते हैं। तो हमने क्या करना है, इनसे हेलो है करके इनके नंबर एक्सचेंज करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इन्विटेशंस हैं डिफरेंट, वो डायरेक्ट इन्विटेशंस भी हैं और दूसरी इनडायरेक्ट इन्विटेशंस भी हैं। तो आपने वो देख के उसी हिसाब से अगले बंदे को इनवाइट करना है। यहाँ तक समझ आ गई होगी आप सबको। और आगे उनको जब आप ट्रेनिंग्स में लेके आते हैं तो उससे वो आहिस्ता आहिस्ता उनको ट्रेनिंग में वो सारी चीज़ें उनको क्लियर होती जाती हैं और वो उनको समझ आ जाता है ये सिस्टम। जिन्होंने करना होता है, जो ड्रीम्स वाले होते हैं, जो विजनरी होते हैं, वो स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच।